हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ईएलएसएस। हमने जो गोल बेस सीरीज स्टार्ट की है उसमें से ये हमारा दूसरा वीडियो है एंड आज का टॉपिक है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस जो है वो म्यूचुअल फंड में ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप ईटीसी के अंडर जो आपको टैक्स बकेट है उसमें जो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है ये आप इसमें कर सकते हैं एंड एज ए इनकम टैक्स प्रूफ आप इस फंड को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन रहेगा। बाकी किसी भी आप जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लॉक इन होता है और जो टैक्स के लिए यूज़ होते हैं उसमें से सबसे कम लॉक इन वाला ये ईएलएसएस है। ईएलएसएस में आप लमसम भी डाल सकते हैं, एसआईपी भी डाल सकते हैं। ये फंड भी आपको हर एक कंपनी में मिल जाएगा और मोस्टली ये टैक्स सेविंग स्कीम के नाम से ही जाना जाता है। तो जब आप लमसम डालते हैं इसमें तो उसमें 3 साल के लॉक इन के बाद आप अपनी एंटायर अमाउंट जो है वो रिडम्पशन कर सकते हैं। बट जो एसआईपी आप इसमें करोगे उसमें हर एक एसआईपी के इंस्टॉलमेंट को 3 साल कंप्लीट होना ज़रूरी है। मतलब आपने 3 साल पहले जो पहला इंस्टॉलमेंट दिया था उसको एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर आप रिडीम कर सकते हैं। जितने भी इंस्टॉलमेंट को 3 साल कंप्लीट हो गए वो सारे आप रिडीम कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर आप वो इंस्टॉलमेंट रिडीम नहीं कर पाओगे जिसको 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। उसके बाद ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखोगे जो टैक्स सेविंग के लिए यूज़ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न ये इंस्ट्रूमेंट देता है और सबसे कम लॉक इन भी इसी इंस्ट्रूमेंट में है। दूसरी बात ये कि 3 साल लॉक इन रखा गया है बट अगर हम चाहें तो इसमें 3 साल से भी ज़्यादा हमारी अमाउंट है वो रख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसिटी कि आप 3 साल के बाद जो अमाउंट आपने डाली है या जो एसआईपी कर रहे हो वो आप रिडीम कर लो या स्टॉप कर दो। ये फंड ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, जस्ट उसमें से 3 साल के बाद लॉक इन निकल जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है तो इसका जो 80% इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटीज़ में होगा और बाकी का 20% है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में होगा। तो मोस्टली ये इक्विटी बेस्ड है तो इसमें टैक्सेशन भी इक्विटी बेस्ड लगेगा। बट म्यूचुअल फंड में हमेशा टैक्सेशन जो है वो आप जब अपनी जो अमाउंट है वो रिडीम करते हो तब देखा जाता है। बट जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का लगेगा, डेट का नहीं लगेगा। तो ऐसे ईएलएसएस फंड है वो काम करता है। ईएलएसएस फंड आपको हर एक कंपनी में भी मिलेगा। टैक्स सेविंग के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे बेस्ट फंड है। एटीसी के अंडर आप उसको ले सकते हैं एंड आप जहाँ भी इंफॉर्मेशन ले अपने एडवाइज़र से एक बार बात करके अपनी जो नेसेसिटी है उसके हिसाब से ये फंड में इन्वेस्ट करिएगा। थैंक यू।